नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की जड़ें खोदने पर आमादा है। पहले जेट इंजनों की आपूर्ति अटकाई, फिर 2 किश्तों में 50% टैरिफ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई। इसके तत्काल बाद भारत को ड्रग तस्करी वाला देश बताया और अब H-1B वीजा पर तगड़ा चार्ज लगाकर भारतीय कंपनियों और भारत के IT इंजीनियर्स को सकते में डाल दिया। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के वीजा वाले बम के दम का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने फैसले से दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत H-1B वीजा शुल्क को सालाना 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया जाएगा। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो काम या नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जाते हैं। ट्रंप के इस फैसले का असर भारतीय नागरिकों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद विदेशी कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा हासिल करने के लिए अमेरिकी टैंक कंपनियों को अब सरकार को 1 लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। अब इससे बचने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियां अमेरिकी प्रतिभाओं को नियुक्त करेगी, जिससे विदेशी नागरिकों को इन कंपनियों में नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी हर साल लगभग 2,81,000 लोगों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर की औसत कमाई सिर्फ $66,000 करीब 58 लाख रुपए होती है और कई बार वो सरकार की मदद पर भी निर्भर रहते हैं। ये गोल्ड कार्ड मौजूदा EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लेगा। 1 महीने के भीतर अन्य ग्रीन कार्ड श्रेणियां बंद हो सकती हैं। EB-1 वीजा अमेरिका का एक स्थायी निवास ग्रीन कार्ड वीजा है। EB-2 वीजा भी ग्रीन कार्ड के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा, मास्टर्स या उससे ऊपर की योग्यता रखते हैं। अमेरिकियों को ट्रेन करो, विदेशियों से नौकरियों मत छीनने दो। अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब H-1B वीजा पर तगड़ा चार्ज लगाकर दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। खासकर IT सेक्टर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के 1 लाख डॉलर H-1B वीजा फीस का नियम एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। भारतीय इंजीनियर्स और IT एक्सपर्ट के बीच इस नियम को लेकर काफी भ्रम फैल रहा है। H-1B वीजा के इस नियम को लेकर कई गलत जानकारियां भी सामने आई हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर ट्रंप की H-1B वीजा फीस वाली ये पॉलिसी है क्या और इसका असर किस पर ज्यादा होगा। इन सब के बीच इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो कौन सी टेक कंपनियां हैं सबसे अधिक संख्या में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती है। वहीं अब ट्रंप के नए फैसले से उन्हें H-1B वीजा हासिल करने के लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। आइए आपको बताते हैं कि सबसे अधिक H-1B वीजा प्रायोजित करने वाली शीर्ष 10 कंपनियां कौन सी हैं। इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। H-1B वीजा धारकों वाली कंपनियां अमेजन कॉम सर्विसेज LLC 10,044, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज LLC 5,505, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 5,189, मेटा प्लेटफॉर्म 5,123, एप्पल इंक 4,202, गूगल LLC 4,181, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन 2,493, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी 2,440,
वॉलमार्ट एसोसिएट्स इंक 2390, डेलॉइट कंसल्टिंग LLC 2353। वर्ष 2026 के लिए उसे 65,000 H1B वीजा। हम आपको वीजा यहां आकर पढ़ने, डिग्री लेने के लिए देते हैं, एक्टिविज्म के लिए, कैंपस को अस्थिर करने, बांटने के लिए नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वीजा वापस ले लेंगे। मुझे ये लगता है कि ये रिश्ता जटिल है। हम रूस पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लाखों लोगों की जान बचाने के लिए समझौता कर सकें, और भारतीय हमारे उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने के लिए तैयार नहीं है। आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमने एक बात सीखी है कि आपको अपनी निगाहें क्षितिज पर रखनी होंगी और ये समझना होगा कि अंतिम स्थिति से पहले चीजों में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। अगर भारतीय पीछे नहीं हटते तो ये मुश्किल है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी झुकेंगे। आप लोगों का धन्यवाद। H1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख लगेंगे, यानी खर्च करीब 50 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका हर साल लॉटरी से 85,000 H1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। सबसे ज्यादा भारतीय 72% इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वीजा फीस बढ़ने से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अभी 2 ही दिन पहले तो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप खूब गलबैयां करके हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे, और 2 ही दिन बाद हिंदुस्तान पर ऐसा कड़ा प्रहार किया है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारे यूथ पर एक घातक हमला हुआ है। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस $1,000 से बढ़ाकर अब $1,00,000 कर दी है। इसका सीधा प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पर होगा, हमारे यंग लोगों पर होगा, हमारे जूनियर लेवल के लोगों पर होगा जो अमेरिका जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, जिस तरह की जॉब अमेरिका में मिल सकती थी भारतीयों को। और एक बात याद रखिएगा, H1B का जो पूरा पूल होता है उसमें से करीब 72-73% इंडियंस हैं जो H1B वीजा यूज करते हैं। मतलब इसका सबसे करारा प्रहार इंडियंस पर आएगा। करीब 5 लाख इंडियंस अभी भी H1B वीजा पर यूएस में हैं। अगर इनमें से कुछ को भी आना पड़ा तो वो लाखों की संख्या होगी। स्थिति कितनी भयावह है सोच लीजिए। बच्चों की फीस, लोग घर पैसे भेजते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदुस्तान रेमिटेंस आती है विदेशी देशों से, जो लोग वापस पैसे भेजते हैं हिंदुस्तान, उस पर फर्क पड़ेगा। 2024 में जो टोटल ग्लोबल रेमिटेंस आई थी, अमेरिका से आने वाली रेमिटेंस, उसका 27.7% हिस्सा था। करीब $35 बिलियन वहां से आए थे। ऑफ कोर्स इसका फर्क जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज पर पड़ेगा, इसका फर्क लोगों के रहन सहन पे पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा फर्क आईटी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। यूएस कंपनीज जो H1B वीजा स्पॉन्सर करती थी, इतनी भारी फीस के बाद अब स्पॉन्सर नहीं करेंगी। इंडिया की आईटी कंपनीज जो लोगों को भेजकर रेवेन्यू कमाती थी, उनकी रेवेन्यू मार्जिन्स कम होंगी, जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज। और इंडियन आईटी सेक्टर के लिए तो ये सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान में तो जॉब्स बन नहीं रही है। चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, लगातार लोगों को नौकरी से निकाल रहा है। वहां पर एक उम्मीद जगी रहती थी और अब वो उम्मीद भी धूमिल होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अमेरिका लगातार भारत पर प्रहार कर रहा है, चाहे वो H1B वीजा की फीस को लेकर हो, जो $1,000 से $1,00,000 कर दी गई हो, चाहे वो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाना हो, चाहे वो हमारे लोगों को हथकड़ियों में बांधकर भेजना हो, चाहे वो हमें अब्यूजर और पता नहीं क्या क्या कहना हो, चाहे वो रूस से हमारे सस्ते तेल खरीदने पर सिर्फ हमारे खिलाफ एक्शन हो। लगातार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्शन कर रहा है। तो मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने अमेरिका से खुशखबरी भेजी है। वो खुशखबरी क्या है? H1B वीजा की फीस $1,00,000 कर दी गई है। $1,00,000 यानी कि 88 लाख रुपए अगर भारतीय मुद्रा में अगर आप उसको देखेंगे तो अब किसी भारतीय को अगर अमेरिका में नौकरी करनी है अपनी योग्यता के आधार पे, अपने कौशल के आधार पे, तो उसको 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पहले ये H1B वीजा की फीस कंपनी देती थी और कंपनी की जो फीस थी वो उस वक्त $1,000 थी, यानी कि करीब करीब 88,000 रुपए।
अब उसको $1 लाख कर दिया ट्रंप ने, मोदी जी के दोस्त ने उसको बढ़ा के $1 लाख कर दिया, यानी कि 88 लाख रुपए देने होंगे। जाहिर सी बात है कोई कंपनी 88 लाख रुपए नहीं देगी। और शायद जो मेरी जानकारी है उन्होंने शर्त लगाई कि अगर कंपनी पैसा देगी, जिस नौजवान को नौकरी करनी है उसको देना है, फिर तो वो 88 लाख देगा, लेकिन अगर जिस कंपनी को पैसा देना है तो वो 2 गुना पैसा देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय हैं उनका व्यापार, उनका रोजगार, उनका सब कुछ जो अमेरिका में चल रहा है उसको तहस नहस और बर्बाद करने का ये फरमान है। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। ये वीजा लॉटरी के जरिए दिए जाते रहे हैं, क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए आवेदन करते हैं। ये वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी होता है। अमेरिकी सरकार हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले ही पूरे हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार केवल अमेजन को ही इस साल 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा स्वीकृत हुए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिला। हालांकि इस वीजा कार्यक्रम की आलोचना भी होती रही है। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी? वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बार बार जो अमेरिका इस प्रकार के कदम उठा रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक कहा जाता था बहुत तगड़ी दोस्ती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, उसका ये परिणाम है कि हम पे टैरिफ लगाया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है, लोगों को रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। और अब जो लोग शिक्षित हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर इस H-1B पे जो भी नई घोषणा करी है वो लगभग खत्म ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोटा मुल्क हैं, यहाँ पे दबाव की राजनीति कामयाब हो सकती है। इतना दबाव देने की जरूरत क्या है? भारत सरकार चाहे तो कदम उठाए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका देश बड़ा होगा, लेकिन इस प्रकार की यूनिलैटरली आप नेगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें, हमारी जो कूटनीति विदेश नीति है उसकी कमजोरी है, तभी इतना कर रहे हैं वो, क्योंकि बाकी देशों पे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार को मजबूती से जवाब देना चाहिए इसका। लग तो नहीं रहा है अमेरिका की तरफ से जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं उनका असर तो नकारात्मक दिख रहा है, उनका कोई असर सकारात्मक तो दिख नहीं रहा। भारत की IT टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B वीजा पर अमेरिका भेजती है। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। 71% भारतीय H-1B वीजा धारक हैं और ये नई फीस उनके लिए बड़ा आर्थिक बोझ बन सकती है। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम होंगे। नए नियम के अनुसार H-1B वीजा के लिए $1 लाख की फीस हर साल देनी होगी। यह फीस नए आवेदनों और मौजूदा वीजा धारकों के नवीनीकरण दोनों पर लागू होगी। प्रति वर्ष
$1,00,000 हमारे उन बच्चों को या उन जिन कंपनियों में वो काम करते हैं उनको देने पड़ेंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण हमारी विफलता का और कहीं विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। 2017 की 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने तब चेतला दिया था प्रधानमंत्री मोदी को कि साहब इस पे आप कुछ कर नहीं रहे हो। ट्रंप का वो पहला टर्म था, तब भी H1B वीज़ा का मुद्दा बना था। आज 8 साल बाद वो बात फिर साबित हुई और नरेंद्र मोदी एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में, एचसीएल जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम आईटी सर्विस की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में, सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन। ये फीस 21 सितंबर 2025 से लागू होगी और 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी। जब तक कि इससे बढ़ाया ना जाए, कंपनियों को इस भुगतान का प्रमाण रखना होगा। यदि भुगतान नहीं किया गया तो याचिका को अमेरिकी राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग DHS रद्द कर देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है जिस प्रकार का दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसी दोस्ती को क्या हम परिभाषा दें समझ में नहीं आता है। दोस्ती निभा भी रहे हैं, हमारे खिलाफ आदेश जारी भी कर रहे हैं, ये समझ के पर है। अभी भी कल परसों उन्होंने कहा मोदी जी मेरे दोस्त आज भी हैं, पर हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो सोच है, हमारे प्रस्ताव तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्ती और ये क्या है वो तो वो भी जवाब दे सकते हैं, पर ये पूरे देश में चर्चा में है कि ये जो 50% ड्यूटी लगा दी है, कई उद्योग संकट में आ गए, आते जा रहे हैं, कई लाखों लोग बेरोजगार होंगे। कि पूरे देश की चिंता कैसे बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को जो कदम उठाए वो ठीक करें। देखिए, हिंदुस्तान के करीब 71% लोग हैं जो H1B वीज़ा पे वहाँ पे अमेरिका में काम करते हैं। तो कोई भी हिंदुस्तानी अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहता है, जैसे मेरे पास भी 2 बार वीज़ा रहा है वहाँ पे वर्क का, तो आप H1B वीज़ा अप्लाई करते हैं। ट्रंप ने ये जो इसकी जो कीमत जो है $1,00,000 बनाई है, जो कि लगभग 90 लाख रुपए बन जाती है, वो इसलिए बनाई है ताकि कोई भी कंपनी अब हिंदुस्तानियों को आसानी से अमेरिका के अंदर H1B वीजा पे ना ले सके। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहां से वहां पहुंचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृतकाल के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जितने भी वो जो अमृतकाल को दूर से देखते थे, वो अब वापस घर में आके इस अमृतकाल को साक्षात देखेंगे। इस कदम का सीधा असर भारतीय IT कंपनियों, पेशेवरों और वैश्विक तकनीकी दिग्गजों पर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां अब नए आवेदन कम करेंगी और आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। साथ ही ये बदलाव भारतीय शहरों के लिए नए अवसर भी लेकर आ सकता है, जो अमेरिका के इनोवेशन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगी। इससे अगली लहर के प्रयोगशाला, पेटेंट और स्टार्टअप अब भारत की ओर, खासकर बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों की ओर बढ़ेंगे।
वैश्विक प्रतिभा के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होने से भारत के तकनीकी शहरों को नई गति मिलेगी और इनोवेशन का केंद्र भारत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज है।